अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रिव्यू में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इंतखाब के बारे में, जहां स्टोरी के एक बहुत ही इंटेंस और शॉकिंग फेज़ में एंटर कर दिया गया है। इस पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ज़ारून, रोमा और मोहिनी के रिलेशनशिप में सामने आता है। ज़ारून फाइनली रोमा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ये डिसीजन सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि फैमिली, बिजनेस और फ्यूचर चिल्ड्रन की वजह से भी लिया जाता है। लेकिन मोहिनी के लिए ज़ारून का ये डिसीजन किसी सदमे से कम नहीं होता। जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मोहिनी ने इतने सारे डिसीजंस लिए थे, अब उसी रिलेशनशिप में उसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आ रही है। जब ज़ारून रोमा को शादी के बाद घर लेकर आता है तो मोहिनी ये मंजर देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो फ़ौरन ज़ारून को कॉलर से पकड़ लेती है। मोहिनी का सवाल होता है कि ज़ारून उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ मोहिनी का गुस्सा सिर्फ जेलसी नहीं बल्कि उसके अंदर का ऐसा फियर भी शो करता है। उसे डर लगता है कि रोमा के घर में आने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस और भी कम हो जाएगी। लेकिन ज़ारून का रिएक्शन इस बार बिल्कुल डिफरेंट है। वो मोहिनी को वार्न करता है कि अगर वो घर में हंगामा करेगी तो उसका अपना ही नुकसान होगा। ज़ारून यहाँ तक कह देता है कि अगर मोहिनी ने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो उसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल सकता है। ये डायलॉग मोहिनी के लिए बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि पहले ज़ारून उसकी हर बात को टॉलरेट करता था, लेकिन अब उसका पेशेंस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ज़ारून मोहिनी को ये भी समझाता है कि उसने रोमा से शादी अपना बिजनेस बचाने और अपनी फैमिली को स्टेबल रखने के लिए की है। इसके साथ ज़ारून मोहिनी को एक और पेनफुल रियलिटी याद दिलाता है कि वो उसके बेबी की विश पूरी नहीं कर सकती और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उसका सपोर्ट लिमिटेड है। ज़ारून के वर्ड्स मोहिनी के लिए इमोशनली डिवेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार उसे फील होता है कि ज़ारून उसकी शॉर्ट कमिंग्स को ओपनली डिस्कस कर रहा है। यहाँ से स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, क्या ज़ारून का रोमा से निकाह सिर्फ मजबूरी है या वो रोमा को जेन्युइनली अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर रोमा ज़ारून के साथ पेशेंस और लॉयल्टी से खड़ी रहती है तो मुमकिन है कि धीरे धीरे ज़ारून के इमोशंस भी चेंज हों, और अगर ऐसा हुआ तो मोहिनी के लिए सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। दूसरी तरफ स्टोरी में नीलम और मिर्ज़ा साहिब का ट्रैक एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आता है। नीलम को जब पता चलता है कि वो मिर्ज़ा साहिब के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो कम्प्लीटली पैनिक कर जाती है। उसके लिए प्रेगनेंसी खुशी की वजह नहीं बनती बल्कि वो इस सिचुएशन को एक प्रॉब्लम समझती है। नीलम अपनी भाभी को कॉल करती है और अपनी परेशानी शेयर करती है। नीलम का सबसे शॉकिंग रिएक्शन ये है कि वो क्लियरली कहती है कि वो इस बच्चे को नहीं चाहती। उसे अपनी करंट सिचुएशन और मिर्ज़ा साहिब के साथ रिलेशनशिप को लेकर फेयर है। नीलम की भाभी उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे लगेंगे लेकिन किसी तरह इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से असल डेंजर शुरू होता है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक नीलम की भाभी सिर्फ हेल्प नहीं कर रही बल्कि वो नीलम की कम अकली को अपने किसी बड़े प्लान के लिए यूज़ कर सकती है। पहले भी नीलम की फैमिली मेम्बर्स उसे मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे लेने का मशवरा दे चुके हैं। अब प्रेगनेंसी के बाद फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए पॉसिबल है कि नीलम कोई ऐसा डिसीजन ले जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अब स्टोरी का सबसे शॉकिंग रिवेंज जो ट्रैक मोहिनी, अरहम और सशा के अराउंड डेवलप होता नज़र आ रहा है। मोहिनी अब सिर्फ ज़ारून को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि उसका टारगेट बदला लेना बन चुका है। उसे लगता है कि सशा और अरहम की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इसलिए मोहिनी अरहम को अपने फेक लव स्टोरी के जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। मोहिनी अपनी एक्टिंग, स्वीट वर्ड्स और इमोशनल बिहेवियर से अरहम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अरहम शायद इनिशियली मोहिनी के इंटेंशंस को समझ नहीं पाता। मोहिनी उसे स्पेशल फील करवाती है, उसकी अटेंशंस लेती है और धीरे धीरे उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। अगर अरहम इमोशनली मोहिनी के ट्रैप में आ जाता है तो सशा के लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा।
जब सशा को पता चलता है कि अरहम और मोहिनी के दरमियान कुछ चल रहा है तो वो गुस्से में मोहिनी को कन्फ्रंट करती है। सशा मोहिनी को वार्न करती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे, लेकिन मोहिनी इस वार्निंग से डरने के बजाय उल्टा सशा को कहती है कि जो करना है तुम कर लो। मोहिनी सशा को बताती है कि अरहम खुद उसके पीछे है और उसके लिए क्रेज़ी हो चुका है। वो जानबूझकर एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट का भी जिक्र करती है और सशा को वो ब्रेसलेट दिखाती है। ये सिंपल ज्वेलरी का सीन नहीं है, मोहिनी इस ब्रेसलेट को फिजियोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ कर रही है। उसका पर्पस सशा के अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा करना है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मोहिनी का अल्टीमेट टारगेट सशा और अरहम की मैरिज को डिस्ट्रॉय करना है। वो चाहती है कि दोनों के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं कि उनकी शादी डाइवोर्स तक पहुंच जाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो मोहिनी को लगेगा कि उसने सशा से अपना बदला ले लिया है, लेकिन मोहिनी शायद ये भूल रही है कि रिवेंज का गेम अक्सर कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है। अरहम अगर सच में इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो गया तो सिचुएशन सिर्फ सशा और मोहिनी के बीच नहीं रहेगी। ज़ारून को भी जब पता चलेगा कि मोहिनी ने अरहम को मैनिपुलेट किया है तो उसका रिएक्शन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी बीच स्टोरी में एक और मेजर ट्विस्ट आता है। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद रोमा के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सामने आ जाती है। ये न्यूज़ पूरी फैमिली के लिए हैप्पीनेस लेकर आती है। ज़ारून भी रोमा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर खुशी फील करता है। ये मोमेंट मोहिनी के लिए सबसे बड़ा इमोशनल शॉक बन जाता है। मोहिनी जब सुनती है कि रोमा प्रेग्नेंट है तो उसे फील होता है कि उसकी लाइफ से सब कुछ छीना जा रहा है। पहले ज़ारून उसके साथ था, फिर रोमा उसकी वाइफ बन गई और अब रोमा ज़ारून के बच्चे की माँ बनने वाली है। मोहिनी के लिए ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यहीं से मोहिनी का रिवेंज प्लान और डेंजरस हो सकता है। उसका अब सिर्फ एक टारगेट नज़र आता है, रोमा को माँ बनने से रोकना। अगर मोहिनी अपनी जेलिसी को कंट्रोल नहीं करती तो वो रोमा और उसके अनबॉर्न बेबी के लिए सीरियस थ्रेट क्रिएट कर सकती है। स्टोरी यहाँ से सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा दोनों का एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकती है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मोहिनी डायरेक्टली रोमा को हार्म करने की कोशिश शायद ना करे, बल्कि पहले कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जहाँ रोमा खुद वैल्यूएबल ना हो। वो घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है, रोमा को इमोशनली स्ट्रेस दे सकती है या किसी फैमिली मेम्बर को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन अगर उसकी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई तो ज़ारून और पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ सशा ज़ारून के पास जाकर इमोशनल स्टेट में मोहिनी के अरहम को ट्रैप करने की बात बता सकती है। सशा का कहना होगा कि मोहिनी ने अरहम को अपनी फेक लव के जाल में फंसा लिया है और अब वो डाइवोर्स की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ये बात ज़ारून के लिए बहुत बड़ा शौक होगी। ज़ारून मोहिनी को कन्फ्रंट करेगा और उससे पूछेगा कि आखिर वो क्या कर रही है। यहाँ मोहिनी का रिएक्शन सबको सरप्राइज़ कर सकता है। वो डिफेंसिव होने की बजाय उल्टा ज़ारून से सवाल करेगी कि अगर ज़ारून रोमा से दोबारा शादी कर सकता है तो क्या मोहिनी अरहम के साथ अफेयर नहीं कर सकती। ये डायलॉग मोहिनी के करैक्टर का सबसे डेंजरस साइड रिवील करता है। वो अब अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। ज़ारून को यहाँ पहली बार कम्प्लीटली रियलाइज़ हो सकता है कि मोहिनी सिर्फ इमोशनल पेन में नहीं है बल्कि रिवेंज का एक कैलकुलेटेड गेम खेल रही है। मेरी नज़र में अपकमिंग एपिसोड्स में ज़ारून को मोहिनी की असली प्लानिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसे रियलाइज़ होगा कि मोहिनी रोमा से जेलस है, सशा से बदला लेना चाहती है और अरहम को भी अपने ट्रैप में यूज़ कर रही है। ये रियलाइजेशन ज़ारून और मोहिनी के रिलेशनशिप का फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है। साथ ही रोमा की प्रेगनेंसी स्टोरी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। रोमा के पास अब ज़ारून के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली के लिए ये बेबी एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। लेकिन मोहिनी के रिवेंज प्लान की वजह से ये हैप्पीनेस डेंजर में आ सकती हैं। हो सकता है रोमा प्रेगनेंसी के दौरान किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करे और ज़ारून को डिसाइड करना पड़े कि वो मोहिनी को कम्प्लीटली स्टॉप करे या नहीं।
नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी को अगर देखा जाए तो अब देखना ये है कि इंतखाब एक सिंपल लव ट्रायंगल नहीं रहा, बल्कि फैमिली, पॉलिटिक्स, रिवेंज और इमोशनल वारफेयर की तरफ जा रहा है। सारून और रोमा की मैरिज, रोमा की प्रेगनेंसी, मोहिनी का रिवेंज, अरहम को ट्रैप करना, सशा की जेलसी और नीलम की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, ये सब ट्रैक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन के मुताबिक मोहिनी का डाउनफेल अब स्टार्ट हो चुका है। जितना वो रिवेंज के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करेगी, उतना ही उसकी रियलिटी एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अरहम अगर वक्त पर मोहिनी की प्लानिंग समझ गया तो उसका प्लान फेल हो सकता है। सशा भी मोहिनी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट कर सकती है और ज़ारून के पास सबसे बड़ा रीज़न होगा मोहिनी से कम्प्लीटली डिस्टेंस बनाने का। नीलम के केस में भी सिचुएशन बहुत सीरियस है। अगर उसकी प्रेगनेंसी का राज मिर्ज़ा साहिब से छुपा रहा तो फ्यूचर में एक ह्यूज फैमिली रेवलेशन हो सकता है। और अगर नीलम की भाभी किसी इलीगल या डेंजरस प्लान की तरफ जाती है तो नीलम की इंटायर लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहिनी रोमा को उसका बच्चा सेफली दुनिया में लाने देगी? क्या ज़ारून मोहिनी को डाइवोर्स देगा? क्या अरहम मोहिनी के फेक लव ट्रैप से बाहर आ पाएगा? और क्या सशा अपनी मैरिज को बचाने में कामयाब होगी? मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ब्लास्ट मोहिनी की प्लानिंग एक्सपोज होने का होगा, लेकिन उससे पहले मोहिनी रोमा के अगेंस्ट एक ऐसा मूव कर सकती है जो पूरी फैमिली को हिला कर रख दे। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है मोहिनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या वो रोमा के बेबी को टारगेट करेगी या अरहम और सशा की मैरिज डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करेगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, ये रिव्यू स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। इस एपिसोड में मोहिनी और ज़ारून के दरमियान जो टेंशन है वो अब ओपनली सामने आती नज़र आ रही है। मोहिनी अभी भी ज़ारून की लाइफ में अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ारून का एटीट्यूड क्लियरली चेंज हो चुका है। अब वो मोहिनी के अननेसेसरी इंटरफेरेंस टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रिव्यू की स्टार्टिंग में जैसे कि देखा जाता है कि ज़ारून अपने रूम में होता है और मोहिनी वहां आ जाती है। ज़ारून मोहिनी से पूछता है कि वो इस वक्त उसके रूम में क्या कर रही है। मोहिनी शायद किसी इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करना चाहती है, लेकिन ज़ारून क्लियरली कहता है कि अभी बात करने का वक्त नहीं है और वो रूम से चली जाए। ये छोटा सा सीन एक्चुअली दोनों के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को परफेक्टली शो करता है, क्योंकि पहले ज़ारून मोहिनी की बातों को इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन अब उसके लिए मोहिनी की प्रेजेंस भी इरिटेशन बन रही है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मोहिनी इस वक्त अंदर से बहुत इनसिक्योर है। उससे लग रहा है कि रोमा का ज़ारून की लाइफ में आने के बाद उसकी पोजीशन कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो ज़ारून उसे कम्प्लीटली भूल जाएगा। इसलिए मोहिनी ज़ारून को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि रोमा की इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं। रिव्यू में मोहिनी का कहना है कि वो नहीं चाहती कि ज़ारून रोमा के करीब जाए और उसे रोमा की नीयत ठीक नहीं लगती। वो रोमा को टॉक्सिक और डेंजरस प्रूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ज़ारून का रिएक्शन होगा। ज़ारून अब मोहिनी की बात ब्लिंडली एक्सेप्ट करने के बजाय उसे रोकेगा। वो मोहिनी को क्लियर वर्ड्स में बताएगा कि उसे अपनी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं। ये मोमेंट मोहिनी के लिए बहुत बड़ा इमोशनल शॉक हो सकता है। ज़ारून का एटीट्यूड देखकर लगता है कि वो मोहिनी को एक फ़ाइनल वार्निंग देने वाला है। वो बेसिकली मोहिनी को समझाएगा कि अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो रिस्पेक्टफुली और पीसफुली रहे। उसे ज़ारून और रोमा की पर्सनल मैटर लाइफ से इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ारून पहली बार मोहिनी को ओपनली बता रहा होता है कि अब उसके दिल में मोहिनी के लिए वो जगह बिल्कुल नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक ज़ारून का ये एटीट्यूड मोहिनी को और ज़्यादा अग्रेसिव बना सकता है। मोहिनी नॉर्मली अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दूसरों को मैनिपुलेट करती है, लेकिन जब उसे फील हो गया कि ज़ारून जेन्युइनली उसे रिजेक्ट कर रहा है तो वो इमोशनल डिस्कशन लेना शुरू कर सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहिनी रोमा को ज़ारून से दूर करने के लिए नेक्स्ट क्या करेगी। मुझे लगता है कि मोहिनी डायरेक्ट कंफर्टेशन की बजाय एक नया प्लान बनाएगी। वो ज़ारून के सामने रोमा के अगेंस्ट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है वो रोमा के किसी इनोसेंट एक्शन को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करे और ज़ारून को बिलीव करने की कोशिश कराए कि रोमा उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इस बार ज़ारून शायद मोहिनी की बातों में इजीली नहीं आएगा। अगर ज़ारून ने मोहिनी की प्लानिंग को समझ लिया तो मोहिनी का सबसे बड़ा स्पॉट भी उससे दूर हो जाएगा और फिर मोहिनी के पास सिर्फ रिवेंज का ऑप्शन रह जाएगा। रोमा के लिए भी अपकमिंग एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ारून का उसके साइड पर खड़ा होना रोमा को इमोशनली सिक्योरिटी देगा। अगर ज़ारून ओपनली मोहिनी को कह देता है कि वो रोमा की लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो रोमा और ज़ारून के रिलेशनशिप की फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन मोहिनी की प्रेजेंस की वजह से उनकी मैरिड लाइफ कम्प्लीटली पीसफुल रहना मुश्किल है। मोहिनी हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगी। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि रोमा इनिशियली मोहिनी को इग्नोर करेगी, लेकिन अगर मोहिनी रिपीटली उसे प्रोवाइड करती है तो रोमा भी एक पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे सकती है। रिव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मोहिनी का इमोशनल स्टेट है। ज़ारून के वर्ड्स उसके लिए बहुत पेनफुल होंगे। जब ज़ारून ये कहेगा कि उसकी लाइफ में मोहिनी के लिए अब कोई जगह नहीं है तो मोहिनी के लिए ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होगी। मोहिनी ने अपनी लाइफ में बहुत से डिसीजंस ज़ारून को सेंटर में रख कर लिए हैं। अब जब ज़ारून खुद उसे रिजेक्ट कर रहा है तो मोहिनी के अंदर रिवेंज और जेलसी दोनों और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि मोहिनी का करेक्टर और डार्क साइड शो करेगा। वो सिर्फ ज़ारून को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी बल्कि रोमा को एलिमिनेट फ्रॉम ज़ारून्स लाइफ करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन के मुताबिक इंतखाब के आने वाले एपिसोड में ज़ारून और मोहिनी के दरमियान एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। मोहिनी रोमा के खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स लेकर ज़ारून के पास जाएगी, लेकिन ज़ारून उसकी बात सुनने के बजाय उसे क्लियर वार्निंग देगा। ज़ारून शायद मोहिनी से कहेगा कि उसके पर्सनल लाइफ के डिसीजंस में इंटरफेयर करना बंद करे और अगर वो घर में रहना चाहती है तो फैमिली की बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट करे। इस कन्फर्टेशन के बाद मोहिनी बाहर से साइलेंट हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोई नया प्लान बना सकती है और यही इंतखाब की स्टोरी का नेक्स्ट मेजर ट्विस्ट हो सकता है। मोहिनी डायरेक्टली ज़ारून से फाइट करने के बजाय रोमा को टारगेट करेगी। हो सकता है मोहिनी रोमा के खिलाफ फैमिली मेम्बर्स को मैनिपुलेट करे, ज़ारून को रोमा के अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे या फिर रोमा के किसी पर्सनल सीक्रेट को यूज़ करके उसकी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश करे। लेकिन अगर ज़ारून ने वक्त पर मोहिनी की प्लानिंग समझ ली तो मोहिनी के लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो इंतखाब के नेक्स्ट एपिसोड से लगता है कि ज़ारून और मोहिनी के रिलेशनशिप अब फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ज़ारून का मोहिनी को क्लियरली कहना कि उसके दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है मोहिनी के लिए सबसे बड़ा शौक होगा। दूसरी तरफ रोमा की वजह से ज़ारून की लाइफ में एक नई डायरेक्शन डेवलप हो रही है। मोहिनी अब सिर्फ जेलस वाइफ नहीं रही, वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है और अगर उसका नेक्स्ट प्लान रोमा के अगेंस्ट हुआ तो ज़ारून और मोहिनी के दरमियान फाइनल वार शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन अब देखना ये होगा कि क्या मोहिनी ज़ारून की वार्निंग मानकर रोमा से दूर रहेगी या फिर रोमा के खिलाफ कोई डेंजरस प्लान बनाएगी। क्या ज़ारून मोहिनी को घर से निकाल देगा और क्या रोमा ज़ारून की लाइफ में मोहिनी की जगह कम्प्लीटली रिप्लेस कर पाएगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है मोहिनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। रिव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़ारून और मोहिनी की मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ज़ारून दोबारा बेबी की ख्वाहिश का इजहार करता है, लेकिन यहाँ से स्टोरी एक ऐसे इमोशनल और सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकती है जहाँ ज़ारून की एक्सपेक्टेशंस और मोहिनी की रियलिटी आपस में टकरा सकती हैं।
एपिसोड के स्टार्टिंग में सबसे पहले सारून और मोहिनी का ट्रैक सामने आता है। सारून के जहन में दोबारा बच्चे की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा होती है। वो मोहिनी के साथ फ्यूचर फैमिली प्लानिंग के हवाले से सीरियस नज़र आता है और इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। सारून डॉक्टर से कहता है कि वो दोनों बहुत जल्द बेबी प्लान करना चाहते हैं, इसलिए मोहिनी की रिपोर्ट्स चेक की जाएं और अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन सजेस्ट की जाए। यहाँ सारून की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ को एक नए फेज़ में ले जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सारून का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। जब उसे लगता है कि डॉक्टर उनकी बात को समझ नहीं रही या उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो सारून गुस्से में मोहिनी से कहता है कि किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। ये सीन इस बार की तरफ इशारा करता है कि सारून बेबी के मैटर को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल विश नहीं बल्कि फ्यूचर फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। मुझे लगता है कि अपकमिंग एपिसोड में सारून की बेबी की डिज़ायर कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर मोहिनी के मेडिकल कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती या कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं, तो सारून इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकता है और यही सिचुएशन मोहिनी के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि उसे अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में एक पेनफुल रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। जब सारून और मोहिनी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि मोहिनी अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। सारून और मोहिनी ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सारून कहता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मोहिनी पहले कैसे कंसीव करती। सारून को किसी बात पर यकीन नहीं आता। सारून मोहिनी को लेकर घर वापस आ जाता है। सारून की मदर भी इस मैटर को सीरियसली लेती नज़र आती हैं। वो सारून को समझाती हैं कि अब वक्त आ गया है कि फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। सारून की मदर की बात ये क्लियर करती है कि फैमिली भी चाहती है कि सारून की मैरिड लाइफ कंप्लीट हो और उनके घर में एक नया मेंबर आए। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मोहिनी का रिएक्शन है। मोहिनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऑलरेडी प्रेशर में है। सारून की फाइनेंशियल सिचुएशन भी पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। जब सारून और मोहिनी के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटस का डिस्कशन होता है तो सारून गुस्से में मोहिनी को उसकी पुरानी रियलिटी याद दिलाता है। वो मोहिनी से कहता है कि तुम भी एक वक्त में बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस से आई थी और तुम कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं थी। सारून का ये डायलॉग मोहिनी के लिए बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि मोहिनी की पर्सनैलिटी में वेल्थ और स्टेटस की इम्पोर्टेंस पहले से प्रोमिनेंट रही है। जब सारून उसे उसकी ओल्ड फाइनेंशियल पोजीशन याद दिलाता है तो मोहिनी को फील हो सकता है कि सारून अब उसकी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट को पहले की तरह नहीं दे रहा। ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने का सबब बन सकता है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ से सारून और मोहिनी का रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड होगा। सारून के माइंड में बेबी की डिज़ायर है, जबकि मोहिनी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती गई तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंक्रीज हो सकती हैं। सारून फैमिली कंप्लीट करना चाहता है, जबकि मोहिनी अपनी पोजीशन और फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो सकती है। दूसरी तरफ सशा को जब अपने फादर के बिजनेस की पुअर फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है तो वो भी डीपली डिसअपॉइंटेड होती है। सशा अपनी मदर से कहती है कि अगर सारून ने मोहिनी की जगह रोमा से शादी की होती तो शायद आज उनके फादर के बिजनेस का ये हाल ना हो रहा होता। ये डायलॉग इनडायरेक्टली मोहिनी के करेक्टर पर एक और क्वेश्चन मार्क लगा देता है। सशा के वर्ड से ये भी समझ आता है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स अब सारून और मोहिनी के रिलेशनशिप को डिफरेंट देखना शुरू कर चुके हैं। पहले शायद मोहिनी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन अब जब बिजनेस टर्न फेल सामने आ रहा है और मोहिनी जो कि माँ नहीं बन सकती, तो फैमिली मेम्बर्स नेचुरली सोच रहे हैं कि पास्ट में लिए गए डिसीजंस कितने सही या गलत थे। यहाँ रोमा का करेक्टर डायरेक्टली सीन में ना होते हुए भी स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। सशा का ये कहना कि सारून को रोमा से शादी कर लेनी चाहिए थी,
एक रेंट पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करता है। अगर शाहरुख ने रोमा से शादी की होती तो क्या बिजनेस बच जाता? ये सवाल ड्रामे की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। हो सकता है अपकमिंग एपिसोड में इसी कंपैरिजन को और ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अब आते हैं नीलम और उसकी भाभी के ट्रैक की तरफ। नीलम की भाभी उसके पास पैसे मांगने आती है। नीलम क्लियरली बताती है कि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, लेकिन उसकी भाभी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक डेंजरस सजेशन देती हैं। वो नीलम को कहती है कि मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे निकाल लो, क्योंकि उन्हें शायद पता भी नहीं चलेगा। ये एडवाइस नीलम को एक बहुत रिस्की पोजीशन में डाल देती है। नीलम पहले से फैमिली प्रेशर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार है, लेकिन अगर वो मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे निकालती है तो ये सिंपल फाइनेंशियल इशू नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली ट्रस्ट और पेट्रोल का मैटर बन जाता है। मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक नीलम शायद पहले हेसिटेट करेगी। उसे पता होगा कि मिर्ज़ा साहिब ने उस पर ट्रस्ट किया है, और अगर लॉकर से पैसे चोरी हुए तो सस्पिशन डायरेक्टली उसके आसपास के लोगों पर जा सकता है। लेकिन अगर उसकी भाभी कंटिन्यूसली प्रेशर डालेंगी तो नीलम गलत डिसीजन लेने के करीब जा सकती है। अगर नीलम वाकई मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे निकाल लेती है तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करेगा। मिर्ज़ा साहिब अपनी प्रॉपर्टी और पैसे के मामले में केयरलेस नहीं लगते, इसलिए मिसिंग मनी का पता चलाना ऑलमोस्ट सर्टेन है। उसके बाद सबसे पहले सस्पिशन किस पर जाएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि मिर्ज़ा साहिब अपने घर के लोगों पर नज़र रखना शुरू कर दें और धीरे धीरे नीलम की भाभी तक पहुंच जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके अपने लोग उनका ट्रस्ट मिसयूज़ कर रहे हैं तो मिर्ज़ा साहिब का रिएक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है। तो नाज़रीन, ओवरऑल इंतखाब में 3 मेजर ट्रैक्स पैरेलल चल रहे हैं। पहला ट्रैक शाहरुख और मोहिनी की मैरिड लाइफ और बेबी प्लानिंग का है। दूसरा ट्रैक सशा के थ्रू फैमिली और बिजनेस टर्नफाइल का है, और तीसरा ट्रैक नीलम और मिर्ज़ा साहिब के घर में फाइनेंशियल प्रेशर और पॉसिबल है। मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट अपकमिंग ट्विस्ट शाहरुख की बेबी की डिज़ायर हो सकती है। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट्स मोहिनी के लिए नेगेटिव साबित हो जाती हैं या प्रेगनेंसी का इशू सीरियस निकलता है तो शाहरुख के डिसीजंस कम्प्लीटली चेंज हो सकते हैं। रिव्यू में पहले ही रोमा का एंगल भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इसलिए पॉसिबल है कि बेबी इशू इवेंचुअली शाहरुख और रोमा की स्टोरी को दोबारा कनेक्ट कर दे। अगर शाहरुख को लगता है कि मोहिनी उसकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती तो क्या वो रोमा के बारे में दोबारा सोचेगा? ये पॉसिबिलिटी अब कम्प्लीटली इग्नोर नहीं की जा सकती, लेकिन शाहरुख का इमोशनल अटैचमेंट मोहिनी के साथ भी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए डिसीजन लेना उसके लिए ईजी नहीं होगा। तो नाज़रीन, अगर हम नेक्स्ट रिव्यू के प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शाहरुख और मोहिनी के दरमियान बेबी और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर टेंशन और इंक्रीज़ होगी। शाहरुख अपनी फैमिली कंप्लीट करने की डिज़ायर को और स्ट्रांगली एक्सप्रेस करेगा, जबकि मोहिनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अपनी चेंजिंग पोजीशन की वजह से डिफेंसिव हो सकती है। सशा भी अपने फादर के बिजनेस को लेकर और ओपनली रोमा के फेवर में बात कर सकती है। नीलम के ट्रैक में भी मेजर डेवलपमेंट आ सकती हैं। अगर उसने मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे लेने का डिसीजन किया तो उसका सीक्रेट ज़्यादा देर तक छुपाना मुश्किल होगा, और अगर मिर्ज़ा साहिब को अपने घर के लोगों की रियलिटी का पता चल गया तो नीलम और उसकी भाभी दोनों के लिए सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंतखाब की कहानी अब कैरेक्टर्स की असली प्रायोरिटीज़ एक्सपोज कर रही है। शाहरुख के लिए फैमिली और बेबी इंपॉर्टेंट है, मोहिनी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेटस का प्रेशर नज़र आ रहा है, सशा अपने फादर के बिजनेस को बचाने के बारे में सोच रही है, जबकि नीलम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एक रिस्की डिसीजन के करीब जा सकती है। आखिर में मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अपकमिंग एपिसोड में शाहरुख और मोहिनी के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा टेस्ट बेबी इशू बनेगा, जबकि रोमा का कैरेक्टर दोबारा स्टोरी के सेंटर में आ सकता है। साथ ही नीलम और मिर्ज़ा साहिब का लॉकर वाला ट्रैक एक अनएक्सपेक्टेड फैमिली की कन्फ्रंटेशंस क्रिएट कर सकता है।
तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारून और मोहिनी की मैरिड लाइफ बेबी इशू की वजह से टूटने वाली है? क्या ज़ारून दोबारा रोमा की तरफ जाएगा और क्या नीलम वाकई मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे चुरा लेगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, इस रिव्यू ने स्टोरी को एक बहुत ही इंटेंस और शॉकिंग फेज़ में एंटर कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट ज़ारून, रोमा और मोहिनी के रिलेशनशिप में सामने आता है। ज़ारून फाइनली रोमा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ये डिसीजन सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि फैमिली, बिजनेस और फ्यूचर चिल्ड्रन की वजह से भी लिया जाता है। लेकिन मोहिनी के लिए ज़ारून का ये डिसीजन किसी सदमे से कम नहीं होता। जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मोहिनी ने इतने सारे डिसीजंस लिए थे, अब उसे रिलेशनशिप में उसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आ रही है। जब ज़ारून रोमा को शादी के बाद घर लेकर आता है तो मोहिनी ये मंज़र देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो फ़ौरन ज़ारून को कॉलर पकड़ लेती है। मोहिनी का सवाल होता है कि ज़ारून उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ मोहिनी का गुस्सा सिर्फ जेलसी नहीं, बल्कि उसके अंदर का फेयर भी शो करता है। उसे डर है कि रोमा के घर में आने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस और भी कम हो जाएगी। लेकिन ज़ारून का रिएक्शन इस बार बिल्कुल डिफरेंट है। वो मोहिनी को वार्न करता है कि अगर वो घर में हंगामा करेगी तो उसका अपना ही नुकसान होगा। ज़ारून यहाँ तक कह देता है कि अगर मोहिनी ने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल सकता है। ये डायलॉग मोहिनी के लिए बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि पहले ज़ारून उसकी हर बात को टॉलरेट करता था, लेकिन अब उसका पेशेंस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ज़ारून मोहिनी को ये भी समझाता है कि उसने रोमा से शादी अपने बिजनेस बचाने और अपनी फैमिली को स्टेबल रखने के लिए की है। इसके साथ ज़ारून मोहिनी को एक और पेनफुल रियलिटी याद दिलाता है कि वो उसके बेबी की विश पूरी नहीं कर सकती, वो कभी मां नहीं बन सकती और फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उसका सपोर्ट लिमिटेड है। ज़ारून के वर्ड्स मोहिनी के लिए इमोशनली डिवास्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार उसे फील होता है कि ज़ारून उसकी शॉर्ट कमिंग्स को ओपनली डिस्कस कर रहा है। यहाँ से स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, क्या ज़ारून का रोमा से निकाह करना सिर्फ मजबूरी है या वो रोमा को जेन्युइनली अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर रोमा ज़ारून के साथ पेशेंस और लॉयल्टी से खड़ी रहती है तो मुमकिन है कि धीरे धीरे ज़ारून के इमोशंस भी चेंज हों, और अगर ऐसा हुआ तो मोहिनी के लिए सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। दूसरी तरफ स्टोरी में नीलम और मिर्ज़ा साहिब का ट्रैक एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आता है। नीलम को जब पता चलता है कि वह मिर्ज़ा साहिब के बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो कम्प्लीटली पैनिक कर जाती है। उसके लिए प्रेगनेंसी खुशी की वजह नहीं बनती, बल्कि वो इस सिचुएशन को एक और प्रॉब्लम समझती है। नीलम अपनी भाभी को कॉल करती है और अपनी परेशानी शेयर करती है। नीलम का सबसे शॉकिंग रिएक्शन ये है कि वो क्लियरली कहती है कि वो इस बच्चे को नहीं चाहती। उसे अपनी करंट सिचुएशन और मिर्ज़ा साहिब के साथ रिलेशनशिप को लेकर फेयर है। नीलम की भाभी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पैसे लगेंगे लेकिन किसी तरह इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से असल डेंजर शुरू होता है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक नीलम की भाभी सिर्फ हेल्प नहीं कर रही, बल्कि वह नीलम की वैल्यूएबली को अपने किसी बड़े प्लान के लिए यूज़ कर सकती है। पहले भी नीलम की फैमिली मेम्बर्स उसे मिर्ज़ा साहिब के लॉकर से पैसे लेने का मशवरा दे चुके हैं। अब प्रेगनेंसी के बाद फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए पॉसिबल है कि नीलम कोई ऐसा डिसीजन ले जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत डेंजरस साबित हो। अब स्टोरी का सबसे शॉकिंग रिवेंज ट्रैक मोहिनी, अरहम और सशा के अराउंड डेवलप होता नज़र आ रहा है। मोहिनी अब सिर्फ ज़ारून को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसका टारगेट बदला लेना बन चुका है। उसे लगता है कि सशा और अरहम की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मोहिनी अब सिर्फ ज़ारून को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसका टारगेट बदला लेना बन चुका है। उसे लगता है कि सशा और अरहम की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं।
इसीलिए मोहिनी अरहम को अपनी फेक लव स्टोरी के जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। मोहिनी अपनी एक्टिंग, स्वीट वर्ड्स और इमोशनल बिहेवियर से अरहम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अरहम शायद इनिशियली मोहिनी के इंटेंशंस को समझ नहीं पाता। मोहिनी उसे स्पेशल फील करवाती है, उसकी अटेंशन लेती है और धीरे धीरे उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। अगर अरहम इमोशनली मोहिनी के ट्रैप में आ जाता है तो सशा के लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा। जब सशा को पता चलता है कि अरहम और मोहिनी के दरमियान कुछ चल रहा है तो वो गुस्से में मोहिनी को कन्फ्रंट करती है। सशा मोहिनी को वार्न करती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे, लेकिन मोहिनी इस वार्निंग से डरने के बजाय उल्टा सशा को कहती है कि उसने जो करना है वो कर ले। मोहिनी सशा को बताती है कि अरहम खुद उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके लिए क्रेज़ी हो चुका है। वो जानबूझकर एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट का भी जिक्र करती है और सशा को वो ब्रेसलेट दिखाती है। ये सिंपल ज्वेलरी का सीन नहीं है। मोहिनी इस ब्रेसलेट को फिजियोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ कर रही होती है। उसका पर्पस सशा के अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा करना है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मोहिनी का अल्टीमेट टारगेट सशा और अरहम की मैरिज को डिस्ट्रॉय करना है। वो चाहती है कि दोनों के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों कि उनकी शादी डिवोर्स तक पहुंच जाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो मोहिनी को लगेगा कि उसने सशा से अपना बदला ले लिया है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मोहिनी का अल्टीमेट टारगेट सशा और अरहम की मैरिज को डिस्ट्रॉय करना है। वो चाहती है कि दोनों के दरमियान इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों कि उनकी शादी डिवोर्स तक पहुंच जाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो मोहिनी को लगेगा कि उसने सशा से अपना बदला ले लिया है, लेकिन मोहिनी शायद ये भूल रही है कि रिवेंज का गेम अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अरहम अगर सच में इमोशनली इन्वॉल्व हो गया तो सिचुएशन सिर्फ सशा और मोहिनी के बीच नहीं रहेगी। ज़ारून को भी जब पता चलेगा कि मोहिनी ने अरहम को मैनिपुलेट किया है तो उसका रिएक्शन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी बीच स्टोरी में एक और मेजर ट्विस्ट आता है। शादी के सिर्फ एक महीने बाद रोमा के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सामने आ जाती है। ये न्यूज़ पूरी फैमिली के लिए हैप्पीनेस लेकर आती है। ज़ारून भी रोमा के प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर खुशी फील करता है। ये मोमेंट मोहिनी के लिए सबसे बड़ा इमोशनल शॉक बन जाता है। मोहिनी जब सुनती है कि रोमा प्रेग्नेंट है तो उसे फील होता है कि उसकी लाइफ से सब कुछ छीना जा रहा है। पहले ज़ारून उसके साथ था, फिर रोमा उसकी वाइफ बन गई और अब रोमा ज़ारून के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मोहिनी के लिए ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यहीं से मोहिनी का रिवेंज प्लान और डेंजरस हो सकता है। उसका अब सिर्फ एक टारगेट नज़र आता है, रोमा को माँ बनने से रोकना। अगर मोहिनी अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं करती तो वो रोमा और उसके अनबॉर्न बेबी के लिए सीरियस थ्रेट क्रिएट कर सकती है। स्टोरी यहाँ से सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा दोनों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकती है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मोहिनी डायरेक्टली रोमा को हार्म करने की कोशिश शायद ना करे, बल्कि पहले कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जहाँ रोमा खुद वैल्यूएबल हो जाए। वो घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है, रोमा को इमोशनली स्ट्रेस दे सकती है या किसी फैमिली मेम्बर को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन अगर उसकी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई तो ज़ारून और पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ सशा ज़ारून के पास जाकर इमोशनल स्टेट में मोहिनी के अरहम को ट्रैप करने की बात बता सकती है। सशा का कहना होगा कि मोहिनी ने अरहम को अपने फेक लव के जाल में फंसा लिया है और अब वो डिवोर्स की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ये बात ज़ारून के लिए बहुत बड़ा शौक होगी। ज़ारून मोहिनी को कन्फ्रंट करेगा और उससे पूछेगा कि आखिर वो क्या कर रही है। यहाँ मोहिनी का रिएक्शन सबको सरप्राइज़ कर सकता है। वो डिफेंस होने की बजाय उल्टा ज़ारून से सवाल करेगी कि अगर ज़ारून रोमा से दोबारा शादी कर सकता है तो क्या मोहिनी अरहम के साथ अफेयर नहीं कर सकती। ये डायलॉग मोहिनी के कैरेक्टर का सबसे डेंजरस साइड रिवील कर सकता है। वो अब अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। ज़ारून को यहाँ पहली बार कम्प्लीटली रियलाइज़ होगा कि मोहिनी सिर्फ इमोशनल पेन में नहीं है बल्कि रिवेंज का एक कैलकुलेटेड गेम खेल रही है।
मेरी नज़र में अपकमिंग एपिसोड में सारून को मोहिनी की असली प्लानिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसे रियलाइज़ होगा कि मोहिनी रोमा से जेलस है, सुशा से बदला लेना चाहती है और अरहम को भी अपने ट्रैप में यूज़ कर रही है। ये रियलाइजेशन सारून और मोहिनी के रिलेशनशिप का फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है। साथ ही रोमा की प्रेगनेंसी स्टोरी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। रोमा के पास अब सारून के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली के लिए ये बेबी एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, लेकिन मोहिनी की रिवेंज प्लान की वजह से ये हैप्पीनेस डेंजर में आ सकती है। हो सकता है रोमा प्रेगनेंसी के दौरान किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करे और सारून को डिसाइड करना पड़े कि वो मोहिनी को कम्प्लीटली स्टॉप करे या नहीं। ओवरऑल एपिसोड को देखा जाए तो अब इंतखाब एक सिंपल लव ट्रायंगल से निकलकर रिवेंज, फैमिली पॉलिटिक्स और इमोशनल वार की तरफ जा रहा है। सारून और रोमा की मैरिज, रोमा की प्रेगनेंसी, मोहिनी का रिवेंज, अरहम को ट्रैप करना, सुशा की जेलसी और नीलम की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, ये सब ट्रैक एक दूसरे से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है कि मोहिनी का डाउनफॉल अब स्टार्ट हो चुका है। जितना वो रिवेंज के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करेगी, उतना ही उसकी रियलिटी एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और हम अगर वक्त पर मोहिनी की प्लानिंग समझ गया तो उसका प्लान फेल हो सकता है। सुशा भी मोहिनी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट कर सकती है और सारून के पास सबसे बड़ा रीज़न होगा मोहिनी से कम्प्लीटली डिस्टेंस बनाना। नीलम के केस में भी सिचुएशन बहुत सीरियस है। अगर उसकी प्रेगनेंसी का राज मिर्ज़ा साहिब से छुपा रहा तो फ्यूचर में एक हग फैमिली रेवोल्यूशन हो सकता है। अगर उसकी प्रेगनेंसी का राज मिर्ज़ा साहिब से छुपा रहा तो फ्यूचर में एक हग फैमिली रेवोल्यूशन हो सकता है। और अगर नीलम की भाभी किसी इलीगल या डेंजरस प्लान की तरफ जाती है तो नीलम की इंटायर लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहिनी रोमा को उसका बच्चा सेफली दुनिया में लाने देगी? क्या सारून मोहिनी को डिवोर्स देगा? क्या अरहम मोहिनी के फेक लव ट्रैप से बाहर आ पाएगा? और क्या सुशा अपनी मैरिज को बचाने में कामयाब होगी? मुझे लगता है अगले एपिसोड में सबसे बड़ा ब्लास्ट मोहिनी की प्लानिंग एक्सपोज होने का होगा, लेकिन उससे पहले मोहिनी रोमा के अगेंस्ट एक ऐसा मूव कर सकती है जो पूरी फैमिली को हिला कर रख दे। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है मोहिनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या वो रोमा के बेबी को टारगेट करेगी या अरहम और सुशा की मैरिज डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करेगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, अब देखा जाए तो आने वाले एपिसोड्स में सारून को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या वो मोहिनी के साथ अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई करेगा या फिर फैमिली और चिल्ड्रन के प्रेशर उसे रोमा के करीब ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहिनी अपनी इनसिक्योरिटी और जेलसी को कंट्रोल करेगी या अपने ही हाथों अपना घर तबाह कर देगी? मुझे लगता है कि मोहिनी अब इजीली हार मानने वाली नहीं। वो सारून को अपनी ज़िंदगी से निकलने नहीं देगी और रोमा को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई नया मूव ज़रूर करेगी। इसी वजह से अपकमिंग एपिसोड्स में इमोशनल ड्रामा के साथ जेलसी, रिवेंज, फैमिली प्रेशर और बिजनेस क्राइसिस भी और इंटेंस होने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सारून और मोहिनी का रिश्ता बच पाएगा? क्या रोमा सारून की लाइफ में दोबारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी? और क्या मुस्कान और अयान अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाकर मोहिनी को पीछे छोड़ देंगे? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो वीवर्स, आपको क्या लगता है मोहिनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या वो रोमा के बेबी को टारगेट करेगी या अरहम और सुशा की मैरिज डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करेगी? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाला हर नया रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।